किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उस भाषा का व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। बिना व्याकरण जाने हम किसी भी भाषा को न तो समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण में सम्मिलित कारक के बारे में बताते हैं। कारक क्या है? कारक दो शब्दों से मिलकर बना है। क्री धातु प्लस नपुंसक प्रत्यय। क्री धातु नपुंसक प्रत्यय। इसका अर्थ होता है करने वाला। इसका अर्थ है करने वाला। कारक को हम सहायक क्रिया के रूप में कर्ता के साथ या किसी कर्म के साथ सहायक क्रिया के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा में 7 कारक होते हैं। विभक्ति, कारक, चिन्ह। विभक्ति, कारक, चिन्ह। 7 विभक्ति होते हैं। उस 7 विभक्ति के अकॉर्डिंग 7 कारक होते हैं और 7 कारक के चिन्ह होते हैं। प्रथमा विभक्ति में हम कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने, किसी काम को राम ने किया। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम ने क्या काम किया? पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया? राम ने। तो राम ने कर्ता, राम करता है और उसका चिन्ह हो गया ने। कभी कभी जो कर्ता का चिन्ह ने है वो छिपा हुआ होता है। दूसरा है द्वितीय विभक्ति, कर्म, जिसका चिन्ह है को। जिसका चिन्ह है को। जैसे पुस्तक को, राम ने पुस्तक को पढ़ा। जब यहाँ भी को चिन्ह छिपा होता है वहां हम द्वितीय विभक्ति का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसका कारक होता है कर। तृतीय विभक्ति का कारक होता है कर्ण से के द्वारा। जब किसी चीज के द्वारा, किसी समाज के द्वारा हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं वहां पर कर्ण चिन्ह आता है, कर्ण कारक होता है और जिसका चिन्ह है से। जब हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, जैसे मोहन ने कलम से लिखा। मोहन ने कलम से लिखा। किसके द्वारा लिखा? कलम के द्वारा लिखा। तो यहाँ कलम से में तृतीय विभक्ति है, जिसका कारक है कर्ण और उसका चिन्ह होता है के द्वारा या से। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान। संप्रदान, जिसका चिन्ह है के लिए। जब किसी के लिए कोई काम किया जाता है तो वहां, या किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां हम चतुर्थी विभक्ति यूज करते हैं, संप्रदान कारक यूज करते हैं, जिसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे ज्ञान के लिए। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ज्ञान
चिन्ह के लिए। पंचमी भक्ति अपादान। पंचमी भक्ति में इसका कारक है अपादान, जिसका चिन्ह होता है शे अलग। जब कोई चीज अलग होता है किसी चीज से तो वहां हम पंचमी भक्ति यूज करते हैं, जिसका कारक है अपादान और अर्थ निकलता है से अलग, किसी से अलग होना। जैसे कि वह घर से जाता है, वह घर से जाता है, वह घर से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर घर से में पंचमी भक्ति है, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट षष्ठी भक्ति। षष्ठी भक्ति का कारक होता है संबंध। इसका चिन्ह है का, की, के। का, की, के। जब किसी दो चीजों का, दो व्यक्तियों का हम संबंध बताते हैं तो वहां पर संबंध कारक होता है षष्ठी भक्ति प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह होता है का, की, के। जैसे राम का भाई, राम का भाई, यहाँ राम में हम षष्ठी भक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि राम और उसके भाई का यहाँ संबंध बताया गया है। नेक्स्ट अधिकरण और सप्तमी भक्ति। अधिकरण सप्तमी भक्ति का कारक क्या है अधिकरण। इसका चिन्ह है में, पर। जब किसी कर्म या कर्ता का आधार होता है उस आधार में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अधिकरण कारक। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। यहाँ मेज आधार है, इसलिए मेज में यहाँ पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा और जिसका कारक है अधिकरण और चिन्ह है में, पर। मेज पर या घर में, हम कहाँ रहते हैं घर में रहते हैं, तो हमारा घर क्या है आधार है, इसलिए यहाँ पे हम घर में सप्तमी भक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको सातों भक्ति एक ही सेंटेंस में प्रयोग करके दिखा रहे हैं। जैसे हे माता, कृष्ण ने आम के पेड़ से फलों को डंडे की सहायता से सुदामा के लिए
भूमि पर गिराया। हे माता, कृष्ण ने आम के पेड़ से फलों को डंडे की सहायता से सुदामा के लिए भूमि पर गिराया। हे माता संबोधन कारक, कृष्ण ने कर्ता कारक, आम के पेड़, आम में यहाँ पे क्या हो गया, षष्ठी भक्ति, संबंध कारक, पेड़ से, यहाँ पेड़ से फल अलग हो रहा है, पेड़ से यहाँ फल अलग हो रहा है, तो पेड़ से पंचमी भक्ति अपादान कारक, फलों को यहाँ को सब अर्थ छिपा है, को लिखा हुआ है, तो यहाँ फलों में कौन सी भक्ति हो गई, द्वितीय भक्ति कर्म कारक। फिर डंडे की सहायता से, किसकी सहायता से काम किया गया, डंडे की सहायता से किया गया, तो यहाँ पे डंडे की सहायता में यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। सुदामा के लिए, कृष्ण ने किसके लिए काम किया, सुदामा के लिए काम किया, तो सुदामा के लिए में चतुर्थी भक्ति संबंधान कारक का प्रयोग किया गया। भूमि पर गिराया, कहाँ पर गिराया, आधार क्या है, भूमि, तो भूमि यहाँ पर सप्तमी भक्ति अधिकरण कारक, तो ये सातों विभक्ति यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस में प्रयोग किया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही सेंटेंस में हम और भी वर्ड ऐड करके कैसे सातों भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः पठत्, रामः पठत्, पढ़ने का काम किस, पठति मीन्स पढ़ना, पढ़ने का काम किसने किया, राम ने किया। यहाँ पर ने लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ने अर्थ छिपा हुआ है, राम ने पढ़ने का काम किया। नंबर 2, रामः पुस्तकं पठत्, राम ने किसको पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पुस्तकम में द्वितीय भक्ति, रामः पुस्तकम ध्यानेन पठत्, राम ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा, किससे पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तो ध्यानेन यहाँ पर कर्म कारक तृतीय भक्ति, रामः पुस्तकं ध्यानेन ज्ञानाय, राम ने पुस्तक को ध्यान से किसके लिए पढ़ा, ज्ञान के लिए पढ़ा, तो के लिए अर्थ में आपको पता है कि चतुर्थी भक्ति यूज करते हैं, संप्रदान कारक, यहाँ पर संप्रदान कारक है, रामः पुस्तकं ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिः गत्वा पठत्, राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ता है, राम पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर, यहाँ राम घर से अलग हो रहा है, तो गृहात् में यहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है, अपादान कारक का प्रयोग किया गया, घर से बाहर जाकर पढ़ता है। रामः विज्ञानस्य पुस्तकं
ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिः गत्वा पठति। यहाँ रामः विज्ञानस्य पुस्तकं ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिः गत्वा पठति। राम ने विज्ञान के पुस्तक को, कौन से पुस्तक को? विज्ञान की पुस्तक को। यहाँ पर पुस्तक और उस सब्जेक्ट का संबंध बताया गया है कि किस सब्जेक्ट की पुस्तक पढ़ रहा है, तो विज्ञान पुस्तक का संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर विज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संबंध बताया गया है। यहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ता है। सप्तमी विभक्ति रामः विज्ञानस्य पुस्तकं ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिः गत्वा छात्रावासे राम ने विज्ञानस्य पुस्तकं, विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास, हॉस्टल में पढ़ता है। यहाँ कहाँ पढ़ता है? छात्रावास से, हॉस्टल में पढ़ता है। तो छात्रावास से में यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अधिकरण कारक का यूज किया गया है, जिसका अर्थ होता है में। छात्रावास में पढ़ता है। अब आपने यहाँ देखा होगा सातवीं विभक्ति का प्रयोग हमने एक ही सेंटेंस में वर्ड यूज करके प्रयोग